के गिलास इतने बड़े गिलास लगे हुए साइड से, ऊपर से छत भी गिलास के है। जब बर्फ गिरेगी उस टाइम ये छत में गिरेगी ना, गिलास की छत पे। ये कौन सी कंट्री में है? ये इंडिया में ही ये कौन सी कंट्री में ट्रेन है? इंडिया में ही है। नहीं, ये तो कह रहे हैं अफ्रीका में। बात करने का पर्पस ये है कि क्या लगता है कि डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कौन सा कश्मीर ज़्यादा डेवलप लगता है आपको? नहीं, अगर टू बी ऑनेस्ट बात करें तो जो है ना, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट तो ज़्यादा है। ये अलग बात है कि उन्होंने इलीगल वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन हम देखें ना तो कहते हैं कि हमने कब्जा किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है? तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, क्या आप चाहती हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। जो रिसेंट इनके जो इवेंट्स हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस जो हुई हैं, जो उनको वो राइट्स नहीं दिए जा रहे उनके वोट ऑफ उसके लिए कि जो अपनी वो राय अपने करके उसमें अलग, क्योंकि वो तो अलग होना चाह रहे हैं उनसे, या जो भी उनका जो राय है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन ये बेहतर है कि आफ्टर ऑल वो अगर उसको कर रहे हैं, चला रहे हैं उस हिस्से को, तो अगर उसमें वो कुछ बेहतरी ला रहे हैं तो वो बेटर है उनके लोगों के लिए। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं करती। आप उस पर एग्री करो जो अपनी आंखों से देखो। यहाँ तो हम बहुत सुनते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, फिर उसके बारे में क्यों नहीं बताते कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सुनी सुनाई बातों पे तो मुझे नहीं लगता यकीन करना चाहिए। अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है तो उनको फैसिलिटेट भी तो किया जा रहा है ना, इतनी सहूलतें भी तो दी जा रही हैं। तो जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो रोते बहुत है। क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं कि हम इनको बड़ा फंड देते हैं, ठीक है, वो फंड इधर उधर हो जाता है, कश्मीर के नाम पे फंड आता है लेकिन इधर उधर हो जाता है। इधर उधर हो जाता है। खबर आई है इंडिया साइड जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इस साल में, मतलब ये इस साल में 8-9 महीने में 1.27 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आए हैं, जो कि अपने अंदर ही एक रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे कि वो, हम उसे मकबूजा कश्मीर अभी कहते हैं, अभी हम ये कहते हैं वहाँ पे तो बड़ा जुल्म है, ये वो इस तरह की चीज़ें। और वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है। आमनी वो 10 रुपए की आज भी टूथपेस्ट है, वो सिर्फ थोड़ा सा मसला है उधर, लेकिन उधर टूरिस्ट सस्ता है, उधर काम टूरिज्म के हवाले से बड़ा हाँ, काम हो रहा है। आपने बोला आपके जो कज़न हैं वो वहाँ पे किस एरिया में है? हिमाचल प्रदेश, होशियारपुर, उन्ना में। आप मतलब वो भी मुस्लिम हैं वहाँ पे? मुस्लिम हैं जी, हमारे राब्ते में आते जाते हैं सारे। अच्छा, बिल्कुल आते जाते तो हैं। क्या कहते हैं वहाँ पे, किस हवाले? बिजनेस की अगर बात करें, क्या आज़ादी से बिल्कुल हर चीज़ें बहुत सस्ती हैं। आप खुद बताएं कि आज से 3 साल पहले उन्होंने कहा 10 रुपए की टूथपेस्ट है, और यहाँ पे 150 की तकरीबन, मेरे ख्याल से जो बड़ा साइज। आज़ाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफ़ेद मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। नो डाउट, देखें वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और जो पाकिस्तान है, हम आज़ाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज़ हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आज़ाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। अगर आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाए। 4 कौमों का पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ 2 कौमों का पाकिस्तान है। एक वो कौम जो जुल्म करती है और दूसरी कौम वो है जो जुल्म सह रही है। अमेरिका, इंडिया सारे कहते हैं दहशतगर्द हैं, तो हम हैं दहशतगर्द। हमारे कश्मीरी भाइयों को जो मारेगा हम उनका मुकाबला करेंगे। हम जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, जो करना पड़ा हम करेंगे, हम मारेंगे उनको। पहले पाकिस्तान को तो ठीक करें, अस्पतालों में तो ठीक करें, जो गरीब बंदा मर रहा है, रक्शे वाला मर रहा है, गरीब बंदा मर रहा है, उसे पहले ठीक करें, फिर कश्मीर में जाएं। हमारे हुक्मरान बेकार ही, उनसे इमदादें लेते हैं, हमारे जो हीरो होते हैं उनको ज़ीरो कर देते हैं। इस वक्त हमारा हीरो इमरान था, उसको इन्होंने ज़ीरो कर दिया। पाकिस्तानी वो इंडिया वाले कहते दहशतगर्द है। अभी तक मुझे जमातो दावा हाफ़िज़ सईद के बारे में और कोई सबूत खा। सर, एज अ पाकिस्तानी आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? मैं उसको बहुत खूबसूरत जगह समझता हूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा ज़रूर जाऊँ वहाँ पे। मैंने पर्सनली उनके साथ बात की हुई है। आप यकीन करें, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, यंग जो ब्लड है, वो वहाँ की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ के स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, हॉस्पिटल से इतना मुतमईन था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर के, हमारी तरह जो कश्मीर है उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड थे वो। उनका वहाँ पर आप स्कूलिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी इतनी हाई क्लास की यूनिवर्सिटी। देखो, जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से कश्मीर में चेंज होना शुरू हो गया है। वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बढ़ा है और इसके साथ ही कश्मीर में नया इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हो गया है और कश्मीर की हालत चेंज होना शुरू हो गई है, जिसे देखकर पाक मीडिया पर रोने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से चेंज आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर जिहादी कम होते जा रहे हैं और जो कुछ भी जिहादी थोड़े बहुत बचे हैं उनको इंडियन आर्मी चुन चुन के मार रही है। और इसीलिए पाकिस्तान बार बार यूएन में जाकर कश्मीर के लिए रोता है। पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है और बहुत जल्दी पीओके भी भारत का होने वाला है। सबको पता है कि पाकिस्तान ने पीओके पर इलीगली कब्जा किया है, वो भारत का हिस्सा है और बहुत जल्दी पीओके भारत का हिस्सा होने वाला है। वजह है वहाँ पर भूखे मर रहे लोग। पीओके के लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर में विकास हो रहा है वैसा ही विकास पीओके में हो, और फिलहाल के लिए पीओके पाकिस्तान के पास है, तो वो पाकिस्तान के लोग खुद भूखे मर रहे हैं तो वो पीओके में कहां से विकास कर सकता है। पीओके में विकास करना तो दूर की बात, उल्टा पाकिस्तान वहां पर आतंकवादियों के अड्डे चला रहा है और उन आतंकवादियों का इस्तेमाल कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में करता है। खैर, कश्मीर के जो युवा हैं वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं और मुख्य धारा में आ रहे हैं और एजुकेशन से जुड़ रहे हैं। कश्मीर के युवा भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ उनका ब्रेन वॉश करता है धर्म के नाम पर, आजादी के नाम पर, और इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। और बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, इंडियन आर्मी उन जिहादियों को चुन चुन के मारती है। जो कश्मीर के युवा हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं कि भारत के साथ रहने में ही उनकी भलाई है, वो तभी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो खुद भूखा मर रहा है, पूरी आवाम भूखी मर रही है और IMF और कहाँ जा जाकर वो लोग लोन मांग रहे हैं, तब जाके इनका काम चल रहा है। कहीं जाकर सऊदी अरब से भीख मांग ली, कभी चाइना से भीख मांग ली। पूरा का पूरा पाकिस्तान इस समय विदेशी फंडिंग पर चल रहा है। फिर भी पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो कभी बाज नहीं आएगी, वो हमेशा भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाते रहेंगे। और इस वीडियो में देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो पीओके के कंपेयर में बहुत काफी खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हालत खुद खराब है। लोग आटे के लिए लाइन में लगे हैं, लोग खुद भूखे मर रहे हैं, तो वो पीओके का भला कहां से कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पीओके के लोग हैं उनको बहला फुसलाकर वहां पर पाकिस्तान आतंकवाद के अड्डे जरूर चला सकता है और उन आतंकवादियों का इस्तेमाल धर्म के नाम पर भारत के खिलाफ कर सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान के भी दिन गए, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये बात है पाकिस्तान की, क्योंकि इंडियन आर्मी वहाँ खड़ी है और एक एक जिहादी कुत्ते को चुन चुन कर मार रही है। और ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक एक एक आतंकवादी नहीं मारा जाएगा। पाकिस्तान लगातार अगर टेररिज्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ऐसे ही करता है तो मुझे लगता है कि भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आतंकवाद के चक्कर में पाकिस्तान इतना बर्बाद हो चुका है कि वो पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर है। और हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ही सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए। और आप प्रेजेंट में देख सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं बची है। कोई प्रधानमंत्री इनका 5 साल तक नहीं टिकता, कोई प्रधानमंत्री इनका 5 साल तक नहीं टिकता है, क्योंकि इनकी सरकार में मुल्ले मौलविया और जिहादी भरे होते हैं जो इनका, और वो सिर्फ धर्म की बातें करते हैं और जिसके ना सर और ना पैर होते हैं। लॉजिकली और साइंटिफिकली इनके पास कोई बात नहीं होती है। तो जो वहाँ की आवाम है वो धीरे धीरे जो देख रही है दुनिया को और समझ रही है कि